हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आपका जो भी कोई ओपिनियन होता है वो किसी के लिए खास कुछ मैटर नहीं करता, या फिर जब आप ओपिनियन रखते हो तो उस ओपिनियन को वैल्यू ही नहीं दी जाती, या फिर एज ए होल आपकी कोई वैल्यू नहीं है, दूसरे लोगों की नज़रों में कोई इज्जत नहीं है, चाहे फिर वो आपके घर वाले हों, चाहे जहाँ पे आप काम करते हो, या फिर आपके दोस्त हों, या फिर आपके रिश्तेदार हों। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है लोगों की नज़रों में, आपका होना या ना होना कुछ इतना मैटर नहीं करता, या फिर जब अगर किसी को आपसे काम होता है तभी वो आपके पास आता है, अदरवाइज आपका जो एग्जिस्टेंस है वो दूसरों के लिए कोई खास मायने नहीं रखता है। तो आज मैं इस बारे में बात करूंगी कि लोग जो है वो आपकी वैल्यू क्यों नहीं करते हैं, आपकी रेस्पेक्ट जो है वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसी गलतियां हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा होता है। दूसरी चीज कि जो इस मोड में आप आ गए हो, मतलब जैसे भी अभी हम बन गए हैं, तो वो हम कैसे बन गए हैं, इस वाले मोड में हम कैसे आ गए कि लोग हमारी वैल्यू ही नहीं कर रहे, हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। एंड तीसरी चीज, जब हम इस मोड में आ गए हैं तो उस मोड में आने के कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं जो कि हमें जिंदगी भर तक झेलने पड़ते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग हमारी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, लोग हमारी वैल्यू नहीं कर रहे। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है ना वो ये होता है कि हमारी खुद की जो रिस्पेक्ट होती है ना हमारी नज़रों में, मतलब जिसको हम सेल्फ रेस्पेक्ट बोलते हैं, जब वहाँ पे कमी होती है, जब वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, जब हम वहाँ पे ऐसा सोच रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, लोगों को पहले खुश कर देते हैं, अपने आप को थोड़ा हम पीछे रख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पे ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और जब हम अपनी ही सेल्फ रेस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो लोग कभी भी हमें इज्जत देंगे ही नहीं, लोग कभी भी हमारी वैल्यू करेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी ने आपको कुछ गलत कहा और वो गलत चीज़ आप सुन लेते हो, उसके बाद आप रिप्लाई नहीं करते, या उसको, उस इंसान को ना आप कुछ भी नहीं बोलते, ये सोच के कि यार ठीक है ना, उसकी तो आदत ही ऐसी है, या फिर ठीक है ना, उसको गुस्सा आ गया होगा, या फिर ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं ना, दूसरे इंसान को ना ये नहीं बता रहे होते कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था, ये आपने गलत कहा मुझे, तो धीरे धीरे करके उस इंसान की नज़रों में आपकी जो वैल्यू है वो कम होने लग जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं तो हमें इग्नोर कर देना चाहिए, हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए, हमें जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सारी अच्छाई की डेफिनेशन है। पर हम ये नहीं समझते कि अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दो और किसी दूसरे इंसान को ये कहना कि आपने गलत कहा मुझे या गलत किया मेरे साथ, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा गुस्से में या लड़के या हाइपर होके ही कहें, हम उसको नॉर्मल तरीके से भी बता सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है अपनी बात को कहने का, जिससे कि आपका जो मैसेज है वो भी दूसरे इंसान तक चला जाए और आपकी जो सैनिटी है वो भी मेंटेन रहे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है ना वो आप प्रिजर्व कर सकते हो इस तरीके से। दूसरी जो एक गलती हम करते हैं ना वो ये है कि हम ऐसा मानते हैं कि जो दूसरे इंसान है वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं या वो हमसे ज़्यादा लायक हैं, और ऐसा सोच के हम क्या करते हैं कि ठीक है ना, अगर उसने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा, या फिर अपने ओपिनियन को हम दबा देते हैं या फिर कहते ही नहीं है ये सोच के कि नहीं यार उसको ज़्यादा पता होगा, अपने आप को बैक सीट दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान हर रेस्पेक्ट में और हर फील्ड में आपसे ज़्यादा समझदार हो सकता है। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आप जो है वो कहीं बेहतर हो सकते हो आपके साथ वाले इंसान से। तो इसलिए हम कभी भी ना ये क्राउन किसी को नहीं पहना सकते कि ये इंसान जो है ना वो मुझसे ज़्यादा समझदार ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में और उन सारी चीज़ों पे हम इवेल्युएट नहीं कर सकते किसी एक इंसान को। तो इसलिए अगर मुझे कुछ लग रहा है, मेरा कुछ ओपिनियन है, तो वो मुझे कहना आना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे उस ओपिनियन पे स्टैंड लेना भी आना चाहिए। तो हम दूसरों की बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं जब हम अपनी बात को कहते ही नहीं है। तो इसीलिए सामने वाले इंसान को ऐसा लग रहा होता है कि इसकी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, इसका कोई ओपिनियन ही नहीं है, तो इसलिए वो आपको वैल्यू नहीं देता। तीसरी जो एक चीज़ है वो ये है कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आती है और हम उस प्रॉब्लम के ऊपर सोच विचार करने के बदले हम हमारे आसपास के जो लोग हैं हम उनके पास फ़ौरन चले जाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि यार देख ये हो गया मेरी ज़िंदगी में, अब मुझे क्या करना चाहिए, या फिर अब ऐसा चल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। मतलब छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी ना हम खुद ना तो सोचना चाहते हैं, ना हम किसी कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरा हमें बता दे कि हमें क्या करना चाहिए। और अगर मेरी ज़िंदगी के बारे में मेरा ये रवैया है कि कोई और मुझे बता दे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि मेरा खुद के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सिर्फ दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो हर एक डिसीजन के लिए, तो लोग आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
अगली चीज़ जो है वो भी बहुत ज़रूरी है जहाँ पे रिस्पेक्ट की बात आती है, और वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज। हम किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरीके से हम किसी से बात करते हैं, हम लोगों से बात करते टाइम उनसे नज़रें मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं, ये सारी चीज़ें ना डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली दूसरे के माइंड को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के बिना कुछ बोले ही सामने वाले इंसान को ही पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है, सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज से। और बॉडी लैंग्वेज का भी अच्छा होना वो उसी चीज़ से आता है कि हम अपने आप को कहाँ पे रखते हैं, मतलब हमारी नज़रों में हमारी क्या वैल्यू है, उसी हिसाब से ही हमारी बॉडी लैंग्वेज बनती है, उसी हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। तो जो रूट कॉज है वो वही है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने आप को कितने नंबर देते हैं, या हम अपने आप को किस जगह पे रखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है कि अगर आप इस मोड में हो जहाँ पे कि लोग आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, तो इससे हमारी ज़िंदगी में क्या ड्रॉबैक्स आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि लोग हमारी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं, और इसीलिए एक सैडिस्टिक फीलिंग, एक डिप्रेस्ड सी फीलिंग हमारे अंदर ना हमेशा रहती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि कारण हम ही हैं उस चीज़ का कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन एक सैडनेस हमारे अंदर हमेशा रहती है। हम हमेशा उस सैडनेस में जीते रहते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मतलब हमें ज़िंदगी को पूरे अच्छे से एंजॉय करने में वो चीज़ जो है ना वो रोकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इस मोड में रहते हैं तो ये चीज़ हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमें पीछे कर देती है, चाहे फिर वो हमारे रिश्ते हों या फिर जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे भी जो हमें सक्सेस मिलना चाहिए वो सक्सेस हमें नहीं मिल पाता इन सारी चीज़ों की वजह से। हम ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था कि हमें ऐसा लगता है कि अच्छा इंसान जो है ना वो सेक्रीफाइस करता है, अच्छा इंसान जो है ना वो अपने आप को पीछे रखता है, अच्छा इंसान जो है ना वो कभी किसी को जवाब नहीं देता। और ये सारी थ्योरीज जो हैं ये हमारे दिमाग में जो बचपन से डाली गई हैं ये बिल्कुल गलत है। हमें कभी भी अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया नहीं जाता, हमें कभी भी अपनी बात को कहना सिखाया नहीं जाता। लेकिन पता नहीं क्यों ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बचपन से अगर कोई बच्चा अपनी बात कहने की कोशिश करता है या अपने ओरिजिनल थॉट्स अगर कहने की कोशिश करता है तो या तो उसको ये कह के चुप करा दिया जाता है कि ये तो बहस कर रहा है, या फिर ये कह दिया जाता है कि ये बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता। और ऐसे हम अपने चीज़ों को ना अपने अंदर रखते 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 हम खुद की रेस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, खुद की नज़रों में अपनी जो इज्जत है ना वो बहुत कम कर लेते हैं, और फिर ये चीज़ हमारे ज़िंदगी भर तक साथ नहीं छोड़ती। और जैसे कि मैंने आपको बताया जब हम इस मोड में आ जाते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है फिर। और अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है या कह रहा है तो उसको ये बताना ये गलत है, यू कैन नॉट डू दिस टू मी, और अपनी खुद की नज़रों में अपनी एक कीमत समझना, अपने आप से प्यार करना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर कुछ अच्छी बात ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर।